जी स्वागत है आज की बड़ी खबरों में आपका दोस्त महफूज। जिस समय आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। दोस्तों हमारी जो मौजूदगी है जीडी कॉलेज में है। जी हाँ, बेगूसराय के टॉपर कॉलेज जो कि नंबर 1 कॉलेज कहला रहा है और ये कॉलेज में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्रों का हुजूम जुटा हुआ है। बहरहाल ये छात्र जो है NSUI का छात्र है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर हुजूम बनाकर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, क्या मुद्दों को लेकर आप यहाँ बैठे हुए हैं सर? आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और ये बताएं कि आपका मुद्दा क्या है? इस प्रकार से जो नारेबाजी के साथ साथ आप धरना पर बैठे हुए हैं, क्या मुद्दा है आपका? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको, आपके चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं आपको बताता हूँ, यह कॉलेज जो है एक दलाली का अखाड़ा बन के रह चुका है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 10% से मतलब होता है, कॉलेज प्रशासन को बस 10% से मतलब होता है। नियमित छात्र छात्राएं आते रहते हैं। देखिए दूर खगड़िया नौगछिया से छात्र छात्राएं आते हैं और यहाँ क्लास के नाम पे आते हैं और जब क्लासरूम जाते हैं तो यहाँ कोई टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं कि उनको क्लास करवा सके। टीचर तो ये आरोप लगाते हैं कि छात्र ही जुट नहीं पाता है। अभी मैं आपको कौन से डिपार्टमेंट में आप चलिएगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे। जिस डिपार्टमेंट में जाइएगा उस डिपार्टमेंट में कम से कम 100 बच्चे से अधिक आपको मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, आप जाके देखो, वहाँ 100 बच्चे रहने के बावजूद भी क्लास टीचर वहाँ अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। यहाँ के प्रधानाचार्य जो है एक टीचर को ये नहीं कह सकते हैं कि आप क्लास कीजिए, क्लास करवाइए, क्लास लीजिए, ये सब कुछ नहीं चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ प्रधानाचार्य को 10% से मतलब है। अगर यहाँ कोई काम आप अगर मिल जाता है तो बस वो आप उनको दिखाइए कि ये काम करवा दीजिए, वो तुरंत वो काम हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो जाएगा। लेकिन छात्र के हित में कोई भी काम नहीं होगा। यहाँ स्टूडेंट बहुत दूर दूर से आते हैं, 100 रुपये 200 रुपये का भी दलाली करवाते हैं। ये प्रधानाचार्य खुद करवाते हैं। आप बोलोगे मैं दिखा दूंगा, प्रधानाचार्य खुद बैठ के करवाते हैं। स्वच्छता के नाम पे जो है ना, प्रधानाचार्य कुछ भी नहीं सोचे हैं। लेकिन जीडी कॉलेज जो है नंबर 1 कॉलेज कहलाता है, इतने बड़े हैं और यहाँ पर जो है सब कुछ का सुविधा दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसी के लिए मैं आज धरना प्रदर्शन पे बैठा हूँ। यह कॉलेज की बहुत बड़ी गरिमा, बेगूसराय की बहुत बड़ी गरिमा है। जीडी कॉलेज बहुत बड़ी गरिमा है और यह प्रधानाचार्य इस गरिमा को धूमिल करने में लग चुके हैं, जिसको भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आज आंदोलन 1 दिवसीय किया गया है। यह एक दिवसीय आंदोलन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में तब्दील हो जाएगा। उतना ही नहीं, भूख हड़ताल पर हम बाध्य हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मनमानी हम प्रधानाचार्य को नहीं करने देंगे, किसी भी सूरत पर नहीं करने देंगे। किन किन मुद्दों को लेकर आप बैठे हुए हैं धरना पर? मेरा अहम मुद्दा है, मेरा जो कॉलेज है वो स्वच्छ एवं सौंदर्यीकरण होना चाहिए। मेरे जो स्टूडेंट आ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं क्लास में, उनको क्लास टीचर का मुहैया प्रधानाचार्य करवाएं। बहुत सारे टीचर हैं लेकिन क्लास नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए मैं धरने पे बैठा हूँ। आप गेट का ले लो, आप गेट पे जाओगे तो जो गार्ड होते हैं वो गार्ड अपने आप को प्रिंसिपल समझते हैं यहाँ के, और वो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा प्रिंसिपल हूँ और इस कॉलेज में आ चुका हूँ। गार्ड अपने गार्ड रूम में रहते हैं, एक स्टूडेंट को बताते तक नहीं है कि मतलब कहाँ क्या करना है। पूछताछ केंद्र मैंने आज से कई वर्षों पहले मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के ही कहने पे बना था, लेकिन उस पूछताछ केंद्र में एक नियमित बहाल नहीं किया गया है, कोई 4th ग्रेड का बहाल नहीं किया गया। प्रधानाचार्य को जब जो मन होता है वो करते हैं, अपनी मनमानी से ये पीछे ही नहीं हटते हैं। इसलिए मैं आज धरने पे बैठा हूं और यह 1 दिवसीय धरना है। अगर मेरी 15-16 मांग है, अगर यह मांग आज के डेट में पूरी नहीं होती है तो यह धरना अनिश्चितकालीन चलती ही रहेगी। क्या नाम? मेरा नाम राजा कुमार, कॉलेज प्रेसिडेंट NSUI। तो जैसे कि देख सकते हैं राजा जी ने इस बात को यहाँ कहे हैं कि अगर ये 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है, अगर इस बात को अगर नहीं माना जाता है, 15 मांग है तो 15 मांग है और 15 मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो ये अनिश्चितकालीन धरना में बदल जाएगा और साथ साथ भूख हड़ताल पर भी बाधित हो जाएंगे। बहरहाल हमारे साथ और भी शख्स हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा है और क्या मुद्दों को लेकर बैठे हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे ये 15 मुद्दा जो है क्या है। वो माना जाता है जिसको सोने देने वाली चिड़िया बोला जाता है, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कई दफ़ा जो कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि प्राचार्य महोदय के समक्ष धरना प्रदर्शन दिया और ये मेमोरेंडम सौंपा। और ये मेमोरेंडम, जितने अब मेमोरेंडम हम लोग दिए हुए हैं, एक भी मेमोरेंडम अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के बैनर तले आज 1 दिवसीय धरना पर बैठा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीडी कॉलेज के प्राचार्य आखिर छात्र छात्राओं के साथ कौन सी दुश्मनी है जो कि उसका भविष्य अंधकारमय में फेंकती हुई नज़र आ रही है। तो
तो मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSCY की ओर से ये भ्रष्ट प्रिंसिपल साहब और कॉलेज के प्रशासन को मैं ये इत्तला देना चाहता हूँ कि अगर आप GD कॉलेज में किसी 40,000 छात्र छात्राओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और यहाँ तक कि GD कॉलेज में पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, GD कॉलेज में क्लास तो दूर की बात है, GD कॉलेज में केवल मात्र एक रह गया है कंट्रैक्शन। केवल यहाँ दलाली का अड्डा बन चुका है, परसेंटेज की अड्डा बन चुकी है। जितने भी यहाँ पे काम हो रहे हैं सारा ये परसेंटेज रूपी हो रही है। और काम अगर आप देख लें तो काम नहीं हो रही है। कुछ दिन पहले देखे हैं आप बनाए हुए यहाँ पे प्याओ का देखिए क्या स्थिति है। अगर आप एक मुक्का मार दीजिएगा प्याओ तो दूर की बात है, पूरा धड़ाम से गिर जाएगा। आप देख लीजिए बिल्डिंग का उस तरफ अभी काम हो रहा है, आप देख लीजिए वहाँ पे जाके कि बिल्डिंग में क्या स्थिति बनी हुई है। तो मैं सीधे तौर से ये कहना चाहता हूँ कि GD कॉलेज बेगूसराय का धरोहर अगर प्रचार साहब अगर GD कॉलेज और 40,000 छात्र छात्राओं के साथ अगर आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन चुप नहीं बैठेगी। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यहाँ पे एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं और कल के डेट में भूख हड़ताल पर विवश होगी। परसों के डेट में हम लोग आगजनी प्रदर्शन कर सकते हैं और बिहार यहाँ तक कि बिहार भी बंद करवा सकते हैं अगर ये GD कॉलेज को दलाल मुक्त GD कॉलेज प्रशासन नहीं करवाएंगे और प्रचार के द्वारा नहीं होगी तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन सड़क से लेके सदन तक जाने को मजबूर होगी। पवन कुमार NSY सचिव। जैसे कि देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने कहे हैं कि सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई होगी अगर मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। बेगूसराय से इंडिया टाइम्स के लिए MD महफूज आलम की रिपोर्ट।